नमस्ते दोस्तों, सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो साबित करती है कि अगर इंसान का संकल्प पक्का हो तो वो भगवान को भी धरती पर आने के लिए मजबूर कर सकता है। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ध्यान और मेडिटेशन की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज की कहानी है भक्त ध्रुव की। एक 5 साल का छोटा बच्चा जिसने अपनी जिद और भक्ति से वो स्थान पाया जिसे आज तक कोई ऋषि मुनि भी नहीं पा सके। सतयुग की बात है। राजा उत्तानपाद राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। रानी सुनीति बड़ी थीं और स्वभाव से बहुत शांत थीं, लेकिन राजा उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वहीं छोटी रानी सुरुचि बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था। राजा उत्तानपाद सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे और छोटी रानी के बेटे उत्तम को अपनी गोद में खिला रहे थे। नन्हा ध्रुव वहां खेल रहा था। जब उसने अपने पिता को छोटे भाई को प्यार करते देखा तो उसका मन भी किया कि वो अपने पिता की गोद में बैठे। ध्रुव दौड़कर गया और राजा की गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगा। राजा ने ध्रुव को देखा, लेकिन छोटी रानी सुरुचि के डर से उन्होंने ध्रुव को गोद में नहीं उठाया। तभी वहां छोटी रानी सुरुचि आ गई। उसने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लिया और कड़े शब्दों में कहा, ठहरो, तुम इस सिंहासन और राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। नन्हे ध्रुव ने हैरानी से पूछा, क्यों मां? क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? सुरुचि ने अहंकार में कहा, तुम राजा के पुत्र जरूर हो, लेकिन तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तुम उस अभागिन सुनीति के बेटे हो। अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो जाओ, भगवान नारायण की तपस्या करो और उनसे वरदान मांगो कि अगले जन्म में तुम मेरी कोख से पैदा हो, तभी तुम्हें यह सुख मिलेगा। एक 5 साल के बच्चे के लिए ये शब्द किसी तीर से कम नहीं थे। ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। मां सुनीति ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ध्रुव को समझाया, बेटा, छोटी मां सुरुचि ने जो कहा वो कड़वा जरूर है, लेकिन सत्य है। इस संसार में हम जो भी सुख या दुख भोगते हैं वह हमारे अपने कर्मों का फल होता है। शायद हमने पिछले जन्म में भगवान की भक्ति नहीं की होगी, इसलिए आज हमें ये दुख मिल रहा है। ध्रुव ने आंसू पोंछते हुए पूछा, तो मां, अब मैं क्या करूं? मुझे वो स्थान चाहिए जो आज तक किसी को न मिला हो। मुझे अपने पिता की गोद से भी ऊंचा स्थान चाहिए। सुनीति ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें ऐसा स्थान चाहिए जो कभी न मिटे तो तुम्हें जगत के पिता भगवान नारायण की शरण में जाना होगा। केवल वही तुम्हें ऐसा पद दे सकते हैं। जाओ और उनका ध्यान करो। मां की बात सुनकर ध्रुव ने दृढ़ निश्चय किया। वो 5 साल का बालक राजमहल के सुख त्याग कर घोर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे डर नहीं लगा, क्योंकि उसके मन में एक ही लक्ष्य था, भगवान को पाना। रास्ते में उसे देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने सोचा कि मैं इस बच्चे की परीक्षा लेता हूं। उन्होंने ध्रुव को डराया, जंगल के जानवरों का भय दिखाया और घर वापस जाने को कहा। लेकिन ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मैं क्षत्रिय कुमार हूं। मैंने जो संकल्प लिया है मैं उसे पूरा किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। कृपया मुझे भगवान को पाने का रास्ता बताएं। ध्रुव का अटूट संकल्प देखकर नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने ध्रुव को ध्यान की विधि सिखाई। नारद जी ने कहा, ध्रुव, यमुना नदी के तट पर मधुबन नाम का एक वन है। वहां जाओ। वहां जाकर अपने मन को शांत करना और भगवान विष्णु के इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करना। वह मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, अपने हृदय में भगवान की छवि को देखना। जब तक भगवान साक्षात न दिखें तब तक ध्यान मत तोड़ना। गुरु का आशीर्वाद लेकर ध्रुव मधुबन पहुंचे और अब शुरू हुई वो कड़ी तपस्या जिसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। पहले महीने ध्रुव ने खाना छोड़ दिया। वो हर तीसरे दिन जंगल के कंदमूल और फल खाकर रहने लगे। पूरा ध्यान मंत्र पर था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीने उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया। अब वो हर छठे दिन सूखे पत्ते और घास खाकर रहने लगे। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन मन ताकतवर हो रहा था। तीसरे महीने ध्रुव ने सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया।
अब वो हर 9 दिन में सिर्फ एक बार थोड़ा सा जल पीते थे। ध्यान और गहरा होता गया। चौथे महीने उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। अब वो हर 12 दिन में सिर्फ एक बार सांस लेते थे। प्राणायाम के द्वारा उन्होंने अपनी सांस जीत ली थी। 5वें महीने ध्रुव ने सांस लेना भी बंद कर दिया। वो एक पैर पर खड़े हो गए। उनका चित्त, उनका मन पूरी तरह से भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गया। जैसे ही ध्रुव ने अपनी सांस रोकी, मानो पूरे ब्रह्मांड का दम घुटने लगा। देवताओं में खलबली मच गई। ध्रुव के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अंत में 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु को आना ही पड़ा। भगवान गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव की आंखें बंद थीं। वो अभी भी अपने अंदर भगवान के दर्शन कर रहे थे। तब भगवान ने अपनी माया से ध्रुव के हृदय में दिख रही छवि को गायब कर दिया। जैसे ही अंदर की छवि गायब हुई, ध्रुव ने घबराकर आंखें खोली। सामने साक्षात परमात्मा खड़े थे। ध्रुव इतने भाव विभोर हो गए कि कुछ बोल नहीं पाए। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल से छुआया, जिससे ध्रुव को वेदों का ज्ञान हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हूं। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हें ऐसा स्थान मिले जो सबसे ऊंचा हो। मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हें ध्रुव लोक प्राप्त होगा। यह स्थान सप्तऋषियों से भी ऊपर होगा। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तब तक तुम्हारा स्थान वहां अटल रहेगा। सारे तारे और नक्षत्र तुम्हारे ही चक्कर लगाएंगे। इसी वरदान के कारण आज भी हम उत्तर दिशा में ध्रुव तारा को देखते हैं, जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। दोस्तों, ध्रुव ने अपमान को अपनी शक्ति बनाया। अगर 5 साल का बच्चा ध्यान से भगवान को पा सकता है, तो हम अपनी जिंदगी में क्या नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूं कि आप भी ध्रुव की तरह कुछ देर के लिए ध्यान का अनुभव करें। जहां भी आप बैठे हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। अपने हाथों को आराम से अपनी गोद में रखें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। बाहर की आवाजों को भूल जाएं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। महसूस करें कि सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। अब अपने मन की आंखों से अपने हृदय के बीचों बीच एक सुनहरे प्रकाश को देखें। कल्पना करें कि यह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये वही दिव्य प्रकाश है जो भक्त ध्रुव के अंदर जल रहा था। अब मेरे साथ मन ही मन उस शक्तिशाली मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महसूस करें कि इस मंत्र की गूंज आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपका मन शांत हो रहा है। आपका तनाव दूर हो रहा है। आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं। अगर कोई विचार मन में आए तो उसे आने दें और जाने दें। आपका ध्यान सिर्फ मंत्र पर और उस प्रकाश पर रहना चाहिए। आप एक ध्रुव तारे की तरह स्थिर हैं, अचल हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने शरीर पर लेकर आएं। अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर लगाएं। जब आप तैयार हों, धीरे से अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद। अगर आपको सनातन धर्म की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा।